हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस के सबसे भरोसेमंद चैनल पोस्टल जानकारी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपका दोस्त पोस्टल असिस्टेंट रवि चाहर पिछले 6 सालों से पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहा हूं और मैं इस चैनल पर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में जानकारी देता हूं। परंतु दोस्तों, आज की ये वीडियो पोस्ट ऑफिस की किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को लेकर नहीं होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम पोस्टल असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं और उनकी क्वेरी है। एक दो लोग मेरे पास मिलने भी आए थे पोस्ट ऑफिस में, कि देखने आए थे वो कि पोस्ट ऑफिस की जो पोस्टल असिस्टेंट की जॉब होती है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, किस तरीके का काम करना होता है, अगर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो किस तरीके से हमें काम करना है, ये सब जानकारी लेने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। तो दोस्तों, वो लोग जो सीजीएल क्वालिफाई कर चुके हैं और उनको पोस्टल असिस्टेंट मिला हुआ है, यानी पोस्टल या सॉर्टिंग में उनका हुआ है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है पोस्ट ऑफिस में जॉब लेने का और आप एसएससी सीजीएल के थ्रू पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जब आप सीजीएल में सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग तक की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे किसी भी कीमत पर मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, जब भी आपका सीजीएल क्वालिफाई हो जाता है, उसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद से ही आपके डोजियर जो भी आपकी फाइल्स होती हैं वो एसएससी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को भेज देता है। उसके बाद से ही यानी आपके डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं, जो भी उनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है। तो एसएससी आपके डोजियर्स को देता है डायरेक्टरेट में, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद डायरेक्टरेट से आपको सर्किल का ऑप्शन प्रीफरेंस पूछा जाता है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि आप इंडिया के किस स्टेट में नौकरी करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने सर्किल प्रीफरेंस को फिल करके पोस्ट ऑफिस की डायरेक्टरेट को दे देंगे, उसके बाद आपको सर्किल एलोकेशन हो जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा स्टेट मिला हुआ है। तो दोस्तों, जब आपको स्टेट मिल जाएगा उसके बाद आपको जो भी स्टेट मिला है उनके सर्किल ऑफिस होता है। सबसे ऊपर होता है डायरेक्टरेट, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद जो भी सर्किल हैं उनके सबके सर्किल ऑफिस हैं, जो भी स्टेट है उनके सर्किल ऑफिस उन्हीं के मोस्टली कैपिटल में है। तो जैसे आपको डायरेक्टरेट से यूपी सर्किल मिल गया, तो उसके बाद यूपी सर्किल आपको सर्किल ऑफिस पोस्ट ऑफिस का आपको डिवीजन प्रीफरेंस मांगा जाएगा, यानी जो भी उस स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आप कहाँ नौकरी करना चाह रहे हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, जब आप डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन या डिवीजन एलोकेशन का फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपको डिवीजन एलोकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपको सर्किल मिला है यूपी सर्किल, तो यूपी सर्किल में बहुत सारे डिवीजन हैं, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, ये सारे डिवीजन्स हैं। अगर आप मान लीजिए आगरा डिवीजन में नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आप आगरा डिवीजन फिल कर देंगे, उसके बाद आपको आगरा डिवीजन मिल जाएगा। आगरा डिवीजन मिलने के बाद आपको जो भी कंसर्न डिवीजन का सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट ऑफिसर जो होते हैं वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेंगे। तो दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने से बाद से ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसमें आपको कोई पोस्ट ऑफिस दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको आगरा डिवीजन मिला हुआ है, तो आपको आगरा डिवीजन में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनमें से किसी एक में आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, हो सकता है वो आपको डिवीजनल ऑफिस में भी रख लें, हो सकता है हेड ऑफिस में आपको भेज दें, और हो सकता है आपको किसी छोटे सब ऑफिस में भी भेज सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस मोस्टली 3 टाइप की होती है। सबसे ऊपर होती है हेड ऑफिस, उसके बाद होती है सब ऑफिस जो छोटी वाली होती है, जैसे कि छोटे कस्बे में होती है, और उसके बाद होती है ब्रांच ऑफिस, जिसमें मोस्टली जो जीडीएस जो मेरिट बेस पर जो भर्ती होते हैं ब्रांच ऑफिस में वो काम करते हैं, और हेड ऑफिस और सब ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रीफरेंस में आपको पीए के अलावा पीए सीएआरओ, पीए पीओ और पीए एसबीसीओ भी भरने के लिए मांगा जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप पीए आगरा डिवीजन या मथुरा या अलीगढ़ या सिर्फ पीए भर रहे हैं आप, तो आपको पोस्ट ऑफिस में जॉब मिलेगी। अगर दोस्तों आप पीए सीओ आरओ अगर भर रहे हैं, तो आपको आपकी जॉब सिर्फ सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में ही हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोस्ट ऑफिस का मेन हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट है जो दिल्ली में है। उसके बाद सर्किल होते हैं जो हर एक स्टेट में होता है। उसके बाद रीजनल ऑफिस होते हैं जो एक मेन सिटी में होते हैं, और उसके बाद डिवीजन ऑफिस होते हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है।
उसके बाद सब ऑफिस आते हैं, जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं, हेड ऑफिस होते हैं, वो भी आते हैं। इसके बाद ब्रांच ऑफिस आते हैं। PSEORO अगर आप भरते हैं तो आपको सर्किल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में ही जॉब मिलेगी। तो दोस्तों आपको सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में जॉब लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा, अगर आप पब्लिक डीलिंग करना नहीं चाहते हैं, यानी आप काउंटर बेस्ड जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो आप सर्किल में ऑफिस में या रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं। उसके लिए आपको PSEORO भरना होगा। दोस्तों CORO में जॉब की अगर मैं बात करूं तो वहां पर टोटली पेपर वर्क होता है। वहां आपको पब्लिक की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी, पब्लिक से कोई भी आपको डीलिंग नहीं करनी है। वहां पर सिर्फ आपको जो भी आपके ऑफिसर्स होंगे उनके जो भी काम होते हैं वो आपको देखने होंगे। सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस का मेन काम ये होता है, जो उनके नीचे छोटे छोटे डिवीजन और रीजन होते हैं उनमें क्या काम चल रहा है, उनमें क्या ऑर्डर फॉलो कराना है, ये सारे काम, उनकी मॉनिटरिंग क्या है, टारगेट वगैरह उनको दिए गए वो अलॉट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सब के बारे में मॉनिटरिंग का काम होता है। और दोस्तों अगर आप पब्लिक डीलिंग करना चाहते हैं, अगर आपको इस तरह का काम फाइल वर्क अच्छा नहीं लगता है, तो आप PA आगरा डिवीजन, मथुरा डिवीजन या जो भी है वो आप भर सकते हैं। तो आपको मेनली पोस्ट ऑफिस में जॉब मिल जाएगी, जो छोटी छोटी पोस्ट ऑफिस होती हैं। अगर दोस्तों इसमें एक कैडर और होता है PASBCO, इसका मतलब होता है सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो भी काम होता है सेविंग बैंक से रिलेटेड, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए प्रत्येक हेड ऑफिस में एक SBCO ब्रांच बनाई जाती है। वहां पर सिर्फ इसी काम की मॉनिटरिंग होती है कि जो छोटे छोटे ऑफिस हैं उनमें जो सेविंग बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी उनकी मॉनिटरिंग होती है कि कोई भी विड्रॉल की जगह पर डिपॉजिट तो नहीं हुआ, डिपॉजिट की जगह पर विड्रॉल तो नहीं हुआ, इन सब की मॉनिटरिंग होती है। ये भी दोस्तों जॉब एकदम से पब्लिक फ्री है, यानी यहाँ भी आपको कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है। ये एक ब्रांच अलग होती है हेड ऑफिस में, वहाँ आपको PASBCO का ही स्टाफ रहता है, और जो भी वाउचर्स आते हैं, विड्रॉल डिपॉजिट फॉर्म्स आते हैं, उनके बारे में आपको बस मॉनिटरिंग करनी रहती है। इसमें पब्लिक की कोई डीलिंग नहीं रहती है और एकदम शांत माहौल रहता है इस ब्रांच में। अगर दोस्तों आप बिल्कुल एक कोने में बैठकर सिर्फ इंजॉय लेना चाहते हैं नौकरी का, तो ये आप PASBCO भर सकते हैं। इसमें कोई भी इतना प्रेशर भी नहीं होता है जितना सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में होता है। सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में दोस्तों प्रेशर थोड़ा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो भी अपने डिवीजन या अपने रीजन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो वहां पर बैठते हैं, और उनको कोई भी फॉलो कराना होगा आदेश या कुछ भी उनको, या कोई भी मतलब टारगेट अचीव कराना होगा, तो वो आपको इंस्टेंट करना होगा या कराना होगा। तो दोस्तों अगर अगले टॉपिक की अगर मैं बात करूं कि इन सबको मिलने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, जैसे मान लीजिए आपकी मेरिट आती है फरवरी महीने में या मार्च के महीने में आपको मेरिट आती है आपकी, यानी फाइनल रिजल्ट आ जाता है SSC CGL का। उसके बाद से ही दोस्तों आपको लगभग 1-1.5 महीने में आपका नॉमिनेशन हो जाएगा। नॉमिनेशन मतलब आपके डोजियर वहाँ कंसर्न मिनिस्ट्री को भेज दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 1 से 2 महीने में आपको सर्किल प्रीफरेंस के लिए मांगा जाएगा। ये आपका कंप्लीट होने के बाद ही आपका सर्किल एलोकेशन हो जाएगा। उसके 1-2 महीने में आपके जो डोजियर हैं वो डिविजन्स को भेज दिए जाएंगे या कंसर्न सर्किल को भेज दिए जाएंगे। कंसर्न सर्किल आपसे फिर डिवीजन एलोकेशन के लिए पूछेगा। तो दोस्तों डिवीजन एलोकेट होने में भी 1 से 1.5 महीने का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों डिवीजन एलोकेट होने के बाद ही 1-1.5 महीने का टाइम और लगेगा, जिसमें आपके डोजियर सर्किल ऑफिस से कंसर्न जो भी आपको डिवीजन अलॉट हुआ है वहां पर पहुंचा दिए जाएंगे। तो दोस्तों वहां पर पहुंचाने के बाद से ही 15 से 20 दिन में आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो उसमें दोस्तों आपको टाइम दिया होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको मतलब अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया तो उसी टाइम पे आपको ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें कोई डेट फिक्स नहीं होती है या कोई डेडलाइन उसमें नहीं होती है कि आपको किस तारीख को जाकर ज्वाइन करना है। पर अगर आप रियली ज्वाइन करना चाहते हैं पीए की जॉब में अगर रियली ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे ये बेनिफिट होता है, जैसे आपको ये डिवीजन में मान लीजिए 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और अगर सबसे पहले आप ज्वाइन कर लेते हैं तो जो भी ग्रेडेशन लिस्ट वगैरह होगी उसमें सबसे सीनियर आप ही होंगे, यानी जो सबसे पहले ज्वाइन करेगा वो सबसे सीनियर हो जाएगा। चाहे आप एक ही बैच के सिलेक्ट हुए क्यों ना हो, पर जो डिवीजन में ज्वाइन पहले कर लेगा यानी जिसकी चार्ज रिपोर्ट पहले फिल हो जाएगी वो सीनियर माना जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद पीए या एसए में जो भी प्रोसेस टाइम है कि आपके फाइनल रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रक्रिया आपको करनी होगी या कितना टाइम आपको लगेगा, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप
पीए या एसए के में ये जानना चाहते हैं कि आपको एक नया जो ज्वाइनी होता है, नया रिक्रूटी जो भी होता है, उसको ज्वाइन करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। अगर इस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मैं इस पर अपनी खुद की पे स्लिप को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि अगर आप नई ज्वाइन करते हैं पीए या एसए में तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।